पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। जी हाँ, आज हम भी एक पर्दा उठाएंगे, एक किले पर से पर्दा उठाएंगे। यूं तो दुनिया भर में लाखों किले हैं जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। अपने भारत में भी ऐतिहासिक किलों की कोई कमी नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने वाले हैं जहां लोग जाने से डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी जमाने में इस किले की दीवारों से टपकता था खून। रात को सुनाई देती थी रोने की आवाज। कहते हैं कि इस किले में आज भी सैकड़ों सुरंगें हैं, तहखाने हैं। ये सुरंगें कहाँ खुलती हैं, इसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला है। हाँ, बताने वालों ने इतना जरूर बताया है कि इस भव्य किले की टोटल एरिया तकरीबन 28 वर्ग मील है। इसमें कुल 83 दरवाजे हैं। कहते हैं इस किले को इस तरह से बनाया गया है कि अगर दुश्मन किसी भी दिशा में 10 किलोमीटर दूर हो तब भी उसे किले से साफ देखा जा सकता था, मगर किले को कोई भी बाहर से नहीं देख सकता है। ये चारों तरफ से इतनी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। ये किला 3 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। एक ओर से दुर्गावती नदी बहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भारत का इकलौता ऐसा किला है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेयर फ्रांसिस बुकनन ने लगभग 200 साल पहले इस किले की एक सर्वे की थी। उन्होंने सर्वे रिपोर्ट में पत्थर से निकलने वाले खून की चर्चा की थी। उन्होंने ही कहा था कि इस किले की दीवारों से खून टपकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस किले का निर्माण त्रेता युग यानी भगवान राम के युग में हुआ था। अयोध्या के ही सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पौत्र और राजा सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने इसे बनवाया था। इस किले के आसपास रहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि बहुत पहले रातों में इस किले से आवाजें भी आती थी। लोगों का ये मानना है कि वो राजा रोहिताश्व के आत्मा की आवाज थी। अब किले से आने वाली आवाज और दीवारों से खून निकलने की बात अंधविश्वास है या सच, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले के बारे में कई कहानियां घूम रही हैं। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस किले पर राजपूत राजा शाहबाद का राज भी था। ऐतिहासिक कथाओं के मुताबिक 7वीं सदी में बंगाल के शासक शशांक देव ने यहीं से अपना राज चलाया था, लेकिन उसके बाद इस किले पर अफगान शासक शेर शाह सूरी का कब्जा रहा। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर बने इस प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच किया था। वो अपने परिवार और तकरीबन 10,000 सैनिकों के साथ इस किले में रहते थे। यहाँ उनके लिए सुरक्षा से लेकर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थीं। इतिहास के पन्ने ये भी बताते हैं कि यहाँ मौजूद तहखानों में काफी दिनों के लिए खाना और पानी स्टोर किया जा सकता था। इस किले के अंदर एक बड़ा कुआं भी है जिसमें सैकड़ों साल बाद आज भी पानी दिखाई देता है। इतिहास के जानकारों का कहना है कि यहाँ सैकड़ों सुरंगें हैं जिसे शेर शाह सूरी ने सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि मुसीबत के वक्त सुरक्षित बाहर निकला जा सके।
कहते हैं कि इन सुरंगों का राज सिर्फ शेरशाह सूरी और उनके भरोसेमंद सैनिकों को ही पता था। कहा यह भी जाता है कि इस किले की खास बात यह है कि इसे पहाड़ की चोटी को काट कर बनाया गया था। यह भी सुनने को मिलता है कि इस किले में शेरशाह का बेशकीमती खजाना कहीं छुपा हुआ है। कहते हैं शेरशाह की बहुत सारी टकसालें थी जिनमें वो सोने और चांदी के सिक्के बनवाया करते थे। उनमें से एक इसी किले में थी। किले में सुरंगों और तहखानों का जाल इस कदर बिछा हुआ है कि लोग आज भी किले के अंदर जाने से डरते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शेरशाह सूरी को यह किला उनके खास दोस्त खरवार राजा गजपति ने तोहफे में दिया था। इस किले के बारे में गहरी जानकारी इतिहासकारों के पास भी नहीं है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि साल 1545 में शेरशाह सूरी का निधन हो गया था। कहा जाता है कि 1576 में मुगल सम्राट हुमायूं ने इस किले पर हमला करके वहां रह रहे शेरशाह सूरी के परिजनों और सैकड़ों सैनिकों को बेरहमी से मारकर किले के नीचे से बहती दुर्गावती नदी में फिकवा दिया था और किले पर अपना कब्जा जमा लिया था। सम्राट अकबर के शासनकाल में राजा मान सिंह इसी किले से बिहार और बंगाल पर शासन चलाते थे। ऐसा माना जाता है कि सम्राट शाहजहां ने भी इस किले में कुछ वक्त गुजारा है। अगर इतिहासकारों की माने तो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई यानी 1857 के दौरान स्वतंत्रता सेनानी बाबू अमर सिंह ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का संचालन किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह किला आखिर में है कहां? बताते हैं। यह किला बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 किलोमीटर और देहरी ऑन सोन से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। रोहतासगढ़ के इस किले को शेरगढ़ का किला भी कहा जाता है। रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड में कैमूर पहाड़ियों पर बने इस किले को आदिवासी शौर्य का प्रतीक भी मानते हैं। वे इसे अपनी मातृभूमि समझते हैं। कैमूर पहाड़ी पर बना शेरगढ़ का किला आदिकाल से साहस, शक्ति व सर्वोच्चता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जियो भारत को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आरजे प्रज्ञा को दीजिए आज्ञा। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ।